Hello dear students, now in this tutorial we will start another topic. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होता है। पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। ये एओडी का सेकंड टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको पता है कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका। तो ये सेकंड टॉपिक है, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी के अंदर है। तो पहले एक बार मीनिंग समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई कर्व इस तरह से हो और हमें इस कर्व पे टेंजेंट निकालना हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगी। हमें एक कर्व दिया जाएगा जिस पे हमें टेंजेंट निकालना होगा। ये कर्व हमें गिवन होगा, ठीक है। और इस कर्व पे कहीं पे भी हमें एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालना होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट हमें गिवन है पी एक्स नॉट वाई नॉट। हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को टच करती हुई निकल जाए, टच करती निकल जाए और इस पॉइंट पे। तो बेसिकली हमें इस लाइन की इक्वेशन हमें ढूंढनी होगी। तो बेसिकली हमें दो पैरामीटर दिए होना चाहिए, कर्व की इक्वेशन और पॉइंट जिस पे हमें टेंजेंट निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं। हो सकता है इन दो में से हो सकता है इक्वेशन दे देते कई बार और पॉइंट पूछ लें। हो सकता है टेंजेंट की क्वेश्चन दे दे, पॉइंट दे दे और यहाँ पे कर्व की क्वेश्चन में से कुछ एक कांस्टेंट दे के पूछ सकते हैं। तो बेसिकली अल्टीमेटली कंसेप्ट यही रहेगा, दो पैरामीटर ये होंगे और हमें तीसरी इक्वेशन निकालनी होगी, या इन तीन में से कोई दो चीज़ दी होगी और हमें एक चीज़ निकालनी होगी, राइट। तो टेंजेंट का मतलब होता है अ लाइन विच टचेज द कर्व एट अ पॉइंट। जो भी पॉइंट है वो हमें गिवन होगा, राइट। और अगर गिवन नहीं है तो फिर उस केस में टेंजेंट की क्वेश्चन दी होगी, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, बेसिक जो इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट पे लाइन परपेंडिकुलर होगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल पा रहे हैं तो हम नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल इसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, इसी पॉइंट पे होगा। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी होगी। तो अप्रोच क्या रहेगी वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें कर्व की इक्वेशन दी होगी y इक्वल टू एफ एक्स, और हमें एक पॉइंट दिया जाएगा जिस पर टेंजेंट निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करते ही हमें क्या मिलता है, स्लोप। तो जब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व ये हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो। मतलब अगर लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट आएगा, और कर्व जनरली लाइन अगर ना हो तो वो एक्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, यानी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स को 1 पुट कर रहे हैं तो अलग स्लोप आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो अलग आ रहा है, उसी तरह से। तो जब हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा स्लोप। ये हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस स्लोप में वो पॉइंट पुट कर देंगे जिस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मतलब ये जैसे मान लेते पी है तो ये पूरी पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये पी पुट करेंगे इस कर्व की इक्वेशन में, ये जो हमारा स्लोप आया है इसमें, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व एट पी। ये मिल जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व एट पी। और क्योंकि टेंजेंट इससे पास कर रहा है इसी पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपके पास पार्ट आया होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, कर्व की क्वेश्चन से डेरिवेटिव निकाला, कर्व का कैसे उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाला, वो हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ द कर्व। उस स्लोप में हमने वो पॉइंट पुट कर दिया जहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो आ गया स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। और क्योंकि टेंजेंट उससे पास कर रहा है, जिसका मतलब टेंजेंट का भी स्लोप वही होगा जो उस कर्व का स्लोप है पी पे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें स्लोप भी पता है और उसका पॉइंट भी पता है। यानी हमें पता है ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पे एक लाइन इस पॉइंट से टच करती हुई जा रही है जिसको हम कह रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट, और हमें इसका स्लोप भी पता चल गया है इस लाइन का। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन
वो क्या होती थी, y माइनस वाई वन पॉइंट फॉर्म m टाइम्स x माइनस x1 और y1 वो पॉइंट होते थे जिससे लाइन पास करती है और m उस लाइन का स्लोप होता था, है ना। तो क्योंकि लाइन पास कर रही है p0 x0 से, इसका मतलब हमें स्लोप मिल गया, सॉरी पॉइंट मिल गया, पॉइंट है y0 x0। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और क्योंकि इसका स्लोप भी हम निकाल चुके थे, कैसे निकाला था हमने, इसको डिफरेंशिएट करके, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया और उसमें p पुट कर दिया था पॉइंट ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ एट p। तो मैंने स्लोप निकाल चुका हूँ, पॉइंट मुझे पता है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अप्रोच ये रहेगी। उसके बाद हम इक्वेशन नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होगा। और क्योंकि हमारे को नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो हम यहाँ से इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसी के रिलेशन में mt को मुद्दे ले जाएंगे। तो हम क्या देख सकते हैं कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/2 होएगा, और अगर टेंजेंट का स्लोप 1/3 है तो नॉर्मल का स्लोप -3 होगा, यानी रेसिप्रोकल करके नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या निकल जाएगी, इक्वेशन नॉर्मल निकल जाएगी y माइनस वाई नॉट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x0। तो यानी इस टॉपिक में हमसे दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो या नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। और अगर इक्वेशन ही पूछेंगे तो स्लोप पूछ लेंगे। तो स्लोप तो और भी आसान है, स्लोप के केस में सिर्फ हम ये पार्ट निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, कर्व की क्वेश्चन दी जाएगी, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उस कर्व में पॉइंट पुट कर देंगे जिस पर टेंजेंट निकालना है। ठीक है, और उस स्लोप से और पॉइंट से हम इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लेंगे। ठीक है, चलते आगे बेटा। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी जो इस क्वेश्चन में आएंगी वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। बेसिक यही है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। और स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी पहले मैं डिस्कस करूँगा, एनसीईआरटी के बाद फिर हम मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे इसी के टॉपिक के, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पलर एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस टॉपिक को भी पूरा कवर अप करके फिनिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक रह गए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमम मिनिमम। यानी 6.2, 6.3 एंड 6.5। 6.1 and 6.4 इज डिलीटेड फॉर दी सेशन 2020-21। नेक्स्ट ईयर ये वापस आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में इतना टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, लिमिटेशंस है। तो सीबीएसई ने ये टॉपिक को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, स्टिल मैं उनके ट्यूटोरियल भी टाइम मिलते ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको टॉपिक समझ आ सके, कंपिटिटिव लेवल के लिए आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहले 4 क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप देखिए, हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कर्व की क्वेश्चन। ये कर्व की क्वेश्चन, सब में कर्व की क्वेश्चन दी हुई है, अभी इस कर्व पे स्लोप निकालो। और क्या चाहिए होता है, पॉइंट, ये रहा पॉइंट। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, कर्व की क्वेश्चन। तो पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हम लिखेंगे y जो है वो है 3x4 - 4। नॉट टेक द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, dy/dx। तो dy/dx आ जाएगा आपका 3 एज इट इज, x4 का डेरिवेटिव होता है 4x³, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व आ गया, स्लोप ऑफ द कर्व आ गया 12x³। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट में हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे इस कर्व की क्वेश्चन में। तो क्योंकि यहाँ पे हमें x4 पे स्लोप निकालना है और स्लोप में सिर्फ x ही आ रहा है, तो हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा ही x को 4 पुट कर देता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ y निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे स्लोप ऐसा आ जाता 12x³ y,
तो y तो हमारे पास था नहीं और यहाँ सिर्फ x दे रखा था, तो उस केस में हम y की वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकालते बेटा, क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो x इक्वल टू 4 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस x की वैल्यू इस कर्व में पुट करके y निकाल लेते अगर y यहाँ आ रहा होता। क्योंकि नहीं आ रहा तो मैंने निकाला नहीं, हम सीधा सीधा x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 4⁻³ हो जाएगा 64। तो 64 इंटू 12 करेंगे, 12 4 द 48, 4 कैरी, 12 6 द 72 एंड 4 76। तो ये आ जाएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता -1/768। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन भी निकाल सकते थे और स्लोप भी निकाल सकते हैं, दोनों का, नॉर्मल का भी और टेंजेंट का भी। अगर बाई चांस यहाँ पे पूछा जाता कि आप ऐसा करो भाई इक्वेशन और टेंजेंट निकालो, तो हम क्या करते, x4 की वैल्यू जैसे मैंने बोला कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते 4, तो ये आ जाता 3 इंटू 4 की पावर 4, 3 इंटू 256 -16 जो भी आता, तो उसके बाद इक्वेशन मिल जाती y माइनस y1 यानी ये पॉइंट, फिर स्लोप 768, x माइनस x1, x1 हमारा 4 है, और फिर इसको सॉल्व कर देते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती, और नॉर्मल के लिए यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप रख देते। तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है बेटा, ठीक है। तो बहुत इजी था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमें कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, यानी सिर्फ हमारे को यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ है मेन, तभी तो ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन मीन्स डेरिवेटिव कहाँ का यूज़ हो सकता है उससे हमें पता चलता है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव से। तो पहले क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, क्वेश्चन टू लगेगा, क्वेश्चन टू लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन टू लगाएंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव x माइनस 1 1, देन x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव x माइनस 2 इज अगेन 1। इसको सॉल्व करते हैं तो डी बाई डिक्स आ जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एक्स कट जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्लोप आ गया हमारे पास -1/x माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ये आ गया स्लोप ऑफ द कर्व जनरल, इन जनरल, ठीक है ना। बट हमें कहाँ निकालना है स्लोप ऑफ द कर्व, 10 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। इसको रीड करते हैं जो लाइन डाली है, एट x इक्वल टू 10, इस तरह से। तो हम यहाँ पे x को 10 पुट कर देंगे तो 10 माइनस 2 इज़ 8। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -1/64। और अगर आपसे पूछते कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बेटा 64, ठीक है ना। नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे तो -64 आया, बट उसका नेगेटिव चाहिए तो 64। ओके, एक चीज़ और कर सकते थे इसमें डायरेक्टली लेने के लिए, एक और तरीका हो सकता था बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन टू लगाया ना, आप इसको, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता देता हूँ कि हो सकता है आपका टाइम सेव हो सके, और ऐसी चीज़ें स्ट्राइक करने से कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। देखिए बेटा x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 प्लस 1। मैंने क्या किया, ऊपर ना जो x माइनस 1 था उसमें डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए -1 कर दिया और +1 कर दिया। अब इसको सेपरेट अगर कर दें अलग अलग तो ये टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 1 + 1/x माइनस 2। और इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है -1/x माइनस 2 का स्क्वायर। जरूरी नहीं आपने ऐसे ही करना है, ऑल्टरनेटिव मेथड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा। तो ये डेरिवेटिव निकालने का एक शॉर्टकट कह लीजिए या ऑल्टरनेटिव मेथड कह लीजिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यानी कोर है कि हमें इक्वेशन और टेंजेंट दी जाएगी और पॉइंट दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, स्लोप निकालना है टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है, एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है। तो हम कर देंगे डेरिवेटिव भी कि निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² - 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव में फिर से x आ रहा है, तो डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो 11 स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 11। और अगर पूछा जाता व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो आप कहते हैं -1/11। और अगर यहाँ पे इक्वेशन पूछी जाती तो हम क्या करते, क्या बोल रहा हूँ मैं, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे कर्व में। हम कहेंगे भी हम x0 तो हमारे पास 2 है पॉइंट, तो और क्योंकि x0 और y0 कर्व पे लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था वो पॉइंट हमें कर्व पे निकालना है, तो पॉइंट कर्व पे भी लाई करते हैं और टेंजेंट पे भी। तो हम टेंजेंट की कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे y0 निकालने के लिए x0 की वैल्यू। तो x0 2 यहाँ पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब हो गया बेटा 8 -2 + 1, तो 6 + 1 7 हो गया। तो पॉइंट मिल गया हमें कि हमें 2,7 पे निकालना है स्लोप, और तो स्लोप हमने निकाल दिया 2 यहाँ पुट करके, क्योंकि y नहीं चाहिए था इसलिए y की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ स्लोप की जगह होता है इक्वेशन और टेंजेंट, तो कैसे निकालते हैं, y - 7 जो कि पॉइंट दिया हुआ है, x - 2 और फिर यहाँ पे स्लोप पुट कर देते हैं, तो ये आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन नॉर्मल के लिए यहाँ पे -1/11 आ जाता है। यानी बहुत ईजी सी टॉपिक रहेगा, सिर्फ बेस क्लियर करना है। और पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में, इस टेंजेंट नॉर्मल में यही कंसेप्ट रहेगा। बस क्या हुआ, कई बार एक पैरामीटर मिस करके तो उसको उसकी जगह दूसरा कुछ दे दिया जाएगा, तो फिर उसको कैसे कोरिलेट करेंगे वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन में देखेंगे। 4th क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं क्या हो रहा है, फाइंड दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके भी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी dy/dx निकालना है। कहाँ पे, पॉइंट पे, पॉइंट गिवन है देखिए, फाइंड दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर x is 3। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² - 3। अब क्योंकि हमें इसका स्लोप 3 पे निकालना है, तो हम लिख देंगे एट x = 3। तो यहाँ पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 9 - 3, तो ये होगा 27 - 3 = 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास 24। और अगर आपसे पूछा जाता स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं, -1/24, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है, फाइंड दी स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, यानी टेंजेंट का स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना नेगेटिव। ठीक है, और कर्व दे रखा है इस बार आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है a cos क्यूब थीटा, और y दे रखा है a sin क्यूब थीटा। तो स्लोप मैंने आपको बताया क्या होता है, dy/dx, क्योंकि y को हम fx लेते हैं, तो बेसिकली हमें dy/dx चाहिए। और हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में dy/dx निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 एज इट इज cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ऐसे ही dy/dθ निकाल लेते हैं। dy/dθ क्या हो जाएगा, a एज इट इज साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx होता है dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हमने पुट कर दी dy/dθ की वैल्यू, और फिर नीचे -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये भी पुट कर देते हैं। तो 3a से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो आपके पास बचेगा sin/cos, यानी -tan थीटा। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपके पास -tan π/4,
और tan 45 1 होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1। हमसे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन होगा। नॉर्मल एक लाइन होती है जैसे मैंने बताया आपको, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, और नेगेटिव है तो माइनस हटा देंगे, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1। इसमें भी अभी हमें आगे करेंगे हम कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब ये थीटा π/4 है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो x0 आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो y0 आ जाएगा। पॉइंट मिल गया, स्लोप पता था, इक्वेशन निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अभी हमें आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। हमें क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dx/d निकाल लेते हैं x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा -a cos थीटा। dy/d निकालते हैं, b एज इट इज कॉस स्क्वायर में 2 cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा। हमें तो dy/dx निकालना है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/d को dx/d से डिवाइड कर देंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b sin θ/a। अब क्या हमें थीटा दे रखा है, किस पॉइंट पे निकालना है, π/2 पे। तो थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2b/a sin π/2, और sin π/2 क्या होगा, 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, बट हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -a/2b, यानी इसका रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा देना। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है आपको, बहुत इजी टॉपिक है। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो ट्यूटोरियल को एक बार दोबारा से देखिएगा। फिर भी नहीं आया बेटा तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको मेरा डिटेल पता है कॉन्टैक्ट की कैसे करना है, ईदर थ्रू मेल और व्हाट्सएप में। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7, ये थोड़ा सा लीक से हट के है। देखिए क्या है, यहाँ पे अब हमें निकालना है, एक बार क्वेश्चन पढ़े, फाइंड दी पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट। यानी अभी तक जो हमें टेंजेंट में निकालने के लिए पॉइंट गिवन होता था वो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम ना वो पॉइंट अज्यूम कर लेंगे भी हमें जो पॉइंट निकालना है कि भाई ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़े क्या है, फाइंड द पॉइंट यानी पी एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हमें दे रखा है x³ - 3x² - 9x + 7। इस कर्व पे जब हम टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो कभी भी आपने नोट किया होगा टेंजेंट होता था बेटा हमारा m = tan थीटा। अगर कोई लाइन ऐसे जाती है और वो थीटा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो उसका स्लोप होता था tan थीटा। और क्योंकि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, हम कह सकते हैं ये x एक्सिस का पैरेलल है। तो या तो 0 कह लो, या 180 डिग्री कह लो, या 360 कह लो, एक ही बात है ना, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan 0। ठीक है, तो tan 0 मतलब 0, या tan 180 कह लो तब भी 0। यानी कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। ये मैंने आपको रोज सर में भी बताया था, राइट। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक और तरीका हो सकता है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उसमें क्या होगा बेटा, वो उसमें y फिक्स रहेगा, यानी उसकी हाइट फिक्स रहेगी। तो हाइट फिक्स रहेगी यानी उसकी इक्वेशन क्या होगी, y = सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि y = a रहेगा। तो y = a, तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यानी स्लोप आ जाएगा 0। ये सिर्फ देखने का तरीका है हम कैसे समझें, बट जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, और जब भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि tan 90 बन जाएगा।
यानी इसका मतलब है कि इसमें dy/dx एट पी 0 दिया हुआ है। तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए 3x² माइनस 6x माइनस 9, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट स्लोप ऑफ द कर्व आया, बेसिकली हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम इसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे जो हमें निकालना है। तो x0 ये आ जाएगा 3 कॉमन, x0 का स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस 3। अब वो कह रहा है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव 0, स्लोप 0 है इसका। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा -3x0 प्लस x0, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसमें हम फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएंगे x0 माइनस 3 x0 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को सॉल्व करके आ गया x0 इक्वल टू 3 और -1। ये तो x0 आया, हमें तो पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन में। तो पुट करते बेटा, तो हम कहेंगे जब हमारे पास x0 3 है तो y0 क्या आ जाएगा, कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट हमेशा कर्व पे लाई करता है। तो 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 -20, तो पॉइंट आ जाएगा 3 -20। और y अब नॉट निकालना है जब x0 -1 है। तो -1 निकालने के लिए फिर से कब पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब -3 प्लस 9 प्लस 7, तो आ जाएगा 16 - 4, 16 - 4 12। तो पॉइंट आ गया हमारे पास -1, 12। तो इन दो पॉइंट पे हमारा जो कर्व होगा उस पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, राइट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है। तो अगर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार हम इसको समझें कि ऐसा हुआ होगा बेटा कि हमारा कर्व देखो बेटा इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। किन दो पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पे वैल्यू -20 है, मतलब समझ लेते समवेयर यहाँ होगा, और -1 पे 12 है। तो कुछ ऐसा बना होगा कि यहाँ पे इसने टर्न लिया होगा, यहाँ पे टर्न लिया होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा, मतलब मेन ये है कि ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम जब टेंजेंट खींच रहे हैं इस पॉइंट पे तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, और यहाँ खींच रहे हैं तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है ना। तो ये एक सिर्फ रफीली आइडिया है कि यहाँ पे इसने टर्न लिया, यहाँ पे इसने टर्न लिया, तो इसलिए यहाँ पे पैरेलल टू टेंजेंट जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम यहाँ पॉइंट निकल गया, स्लोप पता है 0, तो इक्वेशन और टेंजेंट भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से भी देखिए फाइंड द पॉइंट। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी x0 y0। हम मान लेते हैं भी वो पॉइंट x0 y0 है। कर्व दे रखा है, जिस पे जो कर्व है वो कह रहा है ये कर्व है, इस पे टेंजेंट निकालना है हमें और इस पॉइंट पे निकालना है, और वो टेंजेंट एक लाइन के साथ पैरेलल है। तो हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना अपने टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे अपने तरीके से, कैसे, इसको कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो जैसे ही हमने इसको डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x - 2, तो इस पे वो पॉइंट पुट कर दे देंगे। तो dy/dx एट पी क्या आ गया, एट पी आ गया 2x0 - 2, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो कह रहा है कि हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन के, और एक लाइन पास कर, मतलब मैं आपको एक बार सिचुएशन समझा दूँ कि मतलब मान लेते ये कर्व है, इस पर हमने टेंजेंट लिया, तो यहाँ पे एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, और वो लाइन पास कर रही है 2, 0 और 4, 4 से। तो इन दोनों का स्लोप सेम होगा, m1 = m2। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर वो दो पॉइंट से पास करती है
तो वो होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, यानी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो 4/2, तो स्लोप 2 आ गया। अब हम कहेंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है टेंजेंट के, तो m1 इक्वल टू m2 होगा, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2x0 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, तो x0 इक्वल टू 3 आ गया। x0 3 पुट कर देंगे कर्व में, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1, तो y0 आ जाएगा 1। हमसे पॉइंट पूछा गया था, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3,1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये बोर्ड्स पे आया था कुछ साल पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, निकालना क्या, फाइंड द पॉइंट। तो यहाँ पे ना एक गड़बड़ हुई थी मैक्सिमम बच्चों से, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो कह रहा है कि हमें एक पॉइंट निकालना है कर्व पे और टेंजेंट खुद दे दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन समझते हैं। पहले ना हम मान लेंगे भी इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है x0 y0 पे। लेट द x0 y0 बी द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट, या x0 y0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो y की वैल्यू दी हुई है x³ माइनस 11x प्लस 5। अब हम इसका डेरिवेटिव लेके स्लोप और टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3x² माइनस 11। ठीक है ना, और क्योंकि p पे निकालना है तो यहीं पे पुट कर देते हैं, ये आ गया स्लोप और टेंजेंट। अब टेंजेंट की लाइन खुद दे रखी है, अभी तक टेंजेंट का स्लोप दिया होता था ना, जैसे एक केस में दिया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 0, एक केस में वो 2 पॉइंट से पास करा था तो हमने स्लोप निकाल लिया था। यहाँ पे कर्व की इक्वेशन दे दी, तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव ले लूँ या फिर इसको y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करूँ, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि इस लाइन का स्लोप 1 आ रहा है ना, x का कोएफिशिएंट। नहीं तो आप डेरिवेटिव भी ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो इसका स्लोप 1 आ रहा है, मतलब हमारे टेंजेंट का स्लोप 1 है और ये हमारे टेंजेंट का स्लोप है, यानी सेम बात है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हमने स्लोप और टेंजेंट निकाला, वो आ गया 3x0 स्क्वायर माइनस 11, और दूसरे तरीके से निकाला तो वो आ गया स्लोप 1। तो अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो जैसे हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 3x0 स्क्वायर हमारे पास 12 आ जाएगा, x0 स्क्वायर 4 हो जाएगा, x0 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब अगर x0 आ गया तो हम y0 भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर x0 2 है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5, तो 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 हो जाएगा -1। तो एक पॉइंट तो आ गया 2 -9। अब -2 पुट करते हैं, तो -2 जब पुट करेंगे तो y0 क्या आएगा, -2 का क्यूब -8 प्लस 22 प्लस 5, तो 27 माइनस 18 19। तो ये 2 पॉइंट आ गए, तो यहाँ पे निकाल के बच्चों ने छोड़ दिया था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई बेटा, कि वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व निकालो जहाँ पे टेंजेंट ये है, लाइन पैरेलल नहीं है, टेंजेंट ये है, तो वो पॉइंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास करता है उसी पे, उस कर्व पे भी। तो फिर क्या मतलब है इसका, तो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है जो इस टेंजेंट पे है, मतलब जिस पे हमें टेंजेंट खींचा है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, इस दोनों पॉइंट को यहाँ पे पुट करना था और चेक करना था कौन सा पॉइंट जो है वो इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था हमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को पुट करके देख लेंगे कौन सा इक्वेशन और टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ने ये नहीं किया था और ये निकाल के छोड़ दिया था बस यहीं पे पॉइंट, तो नंबर कट गए थे क्योंकि पूरे नंबर नहीं मिले, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट तो अभी भी रहता है। ठीक है, तो y इक्वल टू x माइनस 11। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये पॉइंट पुट कर रही है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे ही मैं x को -2 पुट कर रहा हूँ तो वहाँ y -13 आ रहा है, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये कर रहा है। जैसे ही मैं x को 2 पुट करता हूँ तो 2 - 11 -9, तो
आप कहेंगे P जो है 2, -1 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज y = x-11 टू द कर्व दिस। अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, हुआ क्या होगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू क्यों आ रही है। आप ये पूछोगे भी दो वैल्यू क्यों आई फिर सर, कि भाई दो वैल्यू क्यों आ रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, हमने जब कर्व का स्लोप निकाला, ठीक है, तो वो दो पॉइंट पे सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे भी टेंजेंट और इन दो पॉइंट पे आपस में टेंजेंट पैरेलल हुए होंगे, ठीक है, ठीक बात है ना। तो दोनों का स्लोप तभी इक्वल आ गया। बट उसने बोल दिया कि ये लाइन जो है ना वो x-11 है, तो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो फिर इसलिए हमने क्या किया, जो दो पॉइंट आ रहे थे जिस पर स्लोप सेम था, उन दोनों को पुट करके देखा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ठीक है ना। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी उन लाइंस का स्लोप निकाल लो, उन लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप -1 है और जो टेंजेंट है इस पे कर्व पे। तो हम क्या करेंगे, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप दे रखा है तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। ये कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, पॉइंट नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x0 y0, और इस पर डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x - 1 का स्क्वायर। नहीं तो आप क्वेश्चन टूल भी लगा सकते हैं। अब हमें क्योंकि इस डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चाहिए तो हमने ये पॉइंट पुट कर दिया, x की जगह x0 पुट कर दिया। अब वो कह रहा है ये जो स्लोप है ये -1 है, तो हमने इसको -1 के इक्वल रख दिया, तो ये कट जाएगा आपस में। तो मेरे पास आ गया x0 - 1 का स्क्वायर = 1। अब मैं चाहे इसका होल स्क्वायर खोल के करूँ वो सॉल्व, या फिर इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। तो x0 - 1 या तो 1 होगा, या x0 - 1 -1 होगा। तो x0 या तो 2 आ जाएगा या 0 आ जाएगा। तो जैसे ही x0 निकाल लिया, y0 निकाल लेते हैं कर्व की क्वेश्चन से। याद रखिए कर्व की क्वेश्चन से। तो y0 आ जाएगा 1/2 - 1 1, यानी पॉइंट मिल गया मुझे 2, 1। 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा 0, -1। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, स्लोप पता है, पॉइंट आ गए। तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन टेंजेंट। कोई डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भी y - y1, इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1। पहले पुट कर देते हैं ये वाला पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 x - 0, और दूसरी हो जाएगी y - 1 -1 x - 2। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबको एक साइड ले जाएंगे तो x + y + 1 = 0। यहाँ पे आ जाएगा y - 1 = -x और -3 = 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई जिनका जो स्लोप है -1 है और वो इस पे टेंजेंट है कर्व पे। तो यानी दो इक्वेशन होंगी टेंजेंट की जो इस कर्व पे टेंजेंट होगी, राइट, जिनका स्लोप -1 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किए 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक। फटाफट लास्ट दो क्वेश्चन करते हैं इसके, तो बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम अप्रोच है बेटा। 11th में हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही मान लेंगे, पॉइंट है x0 y0, डेरिवेटिव ऑफ स्लोप निकालेंगे, कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर से वही 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो इसका आ जाएगा -1/x - 3 का स्क्वायर। x0 पे निकालना है तो ये आ गया। अब ये स्लोप हमें दे रखा है 2, तो जैसे हम इसको 2 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब आगे सॉल्व नहीं करना बेटा, देखो ध्यान से कि ये जो स्क्वायर वैल्यू है वो एक नेगेटिव टर्म के इक्वल है, और हमें पता है किसी भी रियल वैल्यू के लिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता।
तो हम यहाँ कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज देयर, यानी कोई भी ऐसा रियल एक्स नहीं मिलेगा जिस पे ये वाली इक्वेशन होल्ड करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कह देंगे कि इसका मतलब हो गया नो रियल टेंजेंट टू कर्व, इस कर्व पे कोई रियल टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट तो बहुत सारे होंगे बट रियल टेंजेंट वो नहीं होगा जिसका स्लोप 2 होगा, हैविंग स्लोप 2। 2 स्लोप वाला टेंजेंट नहीं हो सकता, होल स्लोप हो सकते हैं कुछ भी, वो देखना पड़ेगा, बट 2 के स्लोप का कोई टेंजेंट नहीं होगा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन MCQ बना के दे सकते हैं कि ऐसे कितने टेंजेंट होंगे इस कर्व पे जिनका स्लोप 2 आए। तो ऑप्शन 0, 1, 2, 3 कुछ भी ऐसे दी जा सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस ट्यूटोरियल का, ताकि थोड़े से पार्ट्स में करेंगे इनको ताकि इजीली आप समझ सकें। सेम क्वेश्चन बेटा, हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। लेट द पॉइंट बी पी एक्स नॉट वाई नॉट। इस कर्व पे टेंजेंट निकालना है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगा देता हूँ मैं, चेन रूल से भी कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर 1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2। अब क्योंकि स्लोप 0 दे रखा है तो इसको 0 रख देते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ गया ना, क्योंकि 2x माइनस 2 0 हो गया। तो x1 आ गया, क्या करेंगे, तो x1 को कर्व की इक्वेशन पुट कर देंगे, ये रही कर्व की इक्वेशन, यहाँ पुट करते हैं। तो 1/1 माइनस 2 प्लस 3, तो 1/2, क्योंकि 4 माइनस 2 2, तो पॉइंट मिल गया मेरे को 1,5। हमें तो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 स्लोप 0 x माइनस x1। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू हाफ आ गई। तो यानी y इक्वल टू हाफ हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। तो ये टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, इसको रिवाइज करिए, दोबारा ट्यूटोरियल देखिए, नहीं आता तो अपना डाउट्स क्वेरी मुझे कर सकते हैं, बाय वट एवर मीनिंग यू हैव, कि भी ईमेल से, व्हाट्सएप से या यूट्यूब टेक्स्ट बॉक्स से। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।